चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को दे दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज के वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक्चुअली ये दो वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि फर्टिलाइजेशन तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद सीड्स, और आज मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बताऊंगी कि सीड्स के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो रहते हैं। तो फिलहाल मेन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन देना चाहूंगी लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने बताया था क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इज फ्लावर, और जिसमें मेल एंड फीमेल ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं। तो यदि कोई पूछे व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट स्टेमन होता है। एक्चुअली मैं ये रिवीजन क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसा पूछा है कि शायद मैंने एक्सप्लेन किया बट मैं वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं एक क्विक रिवीजन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, यदि कोई पूछे व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वैसे प्लांट्स में, तो आपका आंसर होगा फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर दो तरीके के थे, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फिर क्या था कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो आप लिखिएगा नाम पिस्टिल, और पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं, यानी पिस्टिल जो होता है वो तीन पार्ट से बना हुआ रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? नाउ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है स्टेमन, और ये स्टेमन एंथर एंड फिलामेंट से होता है। और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन तीनों का क्या फंक्शन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में वैसे बताया था, फिर से मैं क्विक आपको बता दूं। स्टिग्मा स्टिकी होता है, और ये स्टिकी इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन आकर उस पर चिपक सके। स्टाइल यानी वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा एंड ओवरी को, ये ट्यूब के जैसा काम करता है ताकि पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, जो मेल न्यूक्लियस है, वो ट्रांसफर हो सके। और ओवरी तो भाई ओवरऑल ओवरी है, सारा फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारा कुछ ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर मौजूद रहता है ओव्यूल, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल एंड ओव्यूल के अंदर मौजूद रहता है एग। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और जितने एग रहेंगे उतना सीड्स बनेगा, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। जस्ट लाइक मैं लेडी फिंगर की बात करती हूँ, भिंडी की बात करती हूँ, आप लोग जब भिंडी का टीएस काट कर देखिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। भिंडी की सब्जी मम्मी आप लोगों की बनाती है ना, ठीक है, कभी मम्मी भिंडी काटे या लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, मम्मी उसे काटे तो आप देखना इस तरह के अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रही हूँ। जो पूरी की पूरी भिंडी है यानी वो फ्रूट है, ठीक है, वो मैं आज बताऊंगी। वो होता है फ्रूट, यानी वो क्या होता है, वो होता है ओवरी, और इसके अंदर जितने भी चैम्बर्स होते हैं वो हो जाता है उसका ओव्यूल, और जितने भी सीड्स आपको नजर आते होते हैं उतना उसके अंदर एग्स मौजूद रहता है। फिलहाल इसका डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों को +2 में करना है। आप 10th के लिए बस इतना ही सीखो, जो सिलेबस रहे बेटा आप उसे ही मतलब रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम्स में वही पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत हम लोग ज्यादा बताते हैं, ठीक है, तो बस उतना ही आप लोग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम सब नजदीक आने वाले हैं ना। ये तो अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया। जो आप लोगों का ये डाउट था कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताया था, ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने फिर से इसे रिवीजन ले लिया।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है एंड एंथर होता है, ठीक है, सॉरी स्टेमन होता है जो कि बना रहता है एंथर एंड फिलामेंट से, और मेल सेक्स सेल यानी मेल गैमेट ये कहाँ रहता है, ये रहता है एंथर के अंदर। एंथर को यदि काटा जाए तो इस तरह से उसके अंदर बॉक्सेस बने रहते हैं, कुछ इस तरह से कटोरी जैसा वो दिखेगा, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं, यानी ये सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या है, these are pollen grains। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट कहाँ मौजूद रहता है, एंथर के अंदर मौजूद रहता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है ना। अब आते हैं, चलिए जब रिवीजन ही करा रही हूँ मैं तो फर्टिलाइजेशन का भी रिवीजन करा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन के रिवीजन में क्या था, आफ्टर द पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आ गया था स्टिग्मा पे, जैसे ही आया था तो इन दोनों के बीच का वॉल डिसॉल्व हुआ था और ये बनाया था पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर ही जो मेल न्यूक्लियाई था, जो मेल गैमेट था आपका, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था और वो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के सहारे यहाँ आ गया था। ये है हमारा एग, और वो एग से फर्टिलाइज हो गया था और बना दिया था जाइगोट। दूसरा मेल न्यूक्लियाई आकर यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं, उनके साथ फ्यूज किया था, और इसलिए 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। Syngamy it means fusion of male and female gamete in sexual reproduction in plants। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए हम लोगों ने कहा था क्योंकि यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किए थे, यहाँ तो 2 न्यूक्लियाई है और एक मेल न्यूक्लियाई आ गया तो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए, इसलिए इसे कह दिया हम लोगों ने ट्रिपल फ्यूजन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला सिंगैमी जिससे जाइगोट बना, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिससे क्या बना, जिससे बनता है इंडोस्पर्म। तो ये फर्टिलाइजेशन तक का जो अभी रिवीजन क्लास था मेरा वो लास्ट वीडियो वाला था। अब मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ा रही हूँ। अब मैं बताऊंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स। तो आखिर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, इंडोस्पर्म बन गया, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट उसके बाद क्या होता है इसके लिए मैंने यहाँ कुछ फ्रूट्स के डायग्राम बनाए हैं। और जो भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जब मैं फ्रूट्स की बात करूँगी तो बचपन से जो आप लोग पढ़ते आ रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नहीं, इसमें हम लोग सभी को फ्रूट्स ही कहेंगे। करेला हुआ वो भी फ्रूट है, एप्पल हुआ वो भी फ्रूट है, पंपकिन वो भी फ्रूट है, बनाना वो भी फ्रूट है। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि मैं बचपन से हम लोग कहते थे फ्रूट्स की अलग चार्ट, वेजिटेबल्स की अलग चार्ट, नहीं। अब यहाँ बायोलॉजी में आकर फ्लावर एंड फ्रूट, वहाँ हम लोग वेजिटेबल्स नहीं कहते हैं, क्लियर? तो सारे कुछ फ्रूट्स ही आ जाते हैं। तो आखिर क्या होता है इसके लिए मैंने कुछ यहाँ डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात होती है, क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छे से दिखता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात होती है तो मैंने यहाँ एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ड्रॉ किया है। दिस डायग्राम आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इसमें सीपल है, पीटल है, ये दोनों तो है ही, और ओवरी भी नजर आ रहा है। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें भी सीपल है, पीटल है, ओवरी एंड आपका स्टेमन भी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होते हैं यानी जिसमें स्टेमन होता है वो तो भाई नष्ट हो गया, लेकिन जो फीमेल फ्लावर होती है यानी जिसमें ओवरी रहता है वो स्टे कर जाता है। या जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मेल एंड फीमेल, उसमें भी क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन धीरे धीरे इसका सीपल, पीटल और यदि स्टेमन है तो बाइसेक्सुअल में, और इसमें चूंकि ये फीमेल यूनिसेक्सुअल है तो इसमें नहीं, क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में मौजूद उसके सीपल, उसके पीटल और यदि स्टेमन है तो ये सारे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और फिर फॉलन डाउन यानी कि झड़ जाते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो इसमें देखिए आप इस फ्रूट का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सीपल पीटल वाला ही पार्ट है जो थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है।
पोमग्रेनेट में। ये जो गुआवा है इसमें भी जो सीपल और पीटल के पार्ट है तो वो भी सूख के झड़ गए हैं। ये मैंने बीटर गाज का डायग्राम बनाया है और इसलिए बनाया ना इस तरह से पत्ते के साथ, ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए कि देखिए ये तो ये क्या था भाई, ये था ओवरी, ये क्या था, ये भी था ओवेरी, और ये क्या था, ये भी था ओवेरी। तो आप लोगों को, और ये क्या है, इसके ये पीटल हैं जो कि थोड़े से सूख गए हैं और अब कुछ दिनों में ये झड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पढ़ना क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, ये पढ़ना है, डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी क्या बनाता है। तो जो भी ओवरी है वो बनाते हैं फ्रूट। अब यहाँ फिर से मैं फ्रूट वेजिटेबल्स आप लोग नहीं करोगे कि मैम वेजिटेबल्स कौन बनाता है, ठीक है, ओवरी बनाता है फ्रूट। हम लोग जो भी चीज खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, बैगन खाते हैं, बैगन भी फ्रूट है, भिंडी खाते हैं वो भी फ्रूट है, ठीक है, या हम लोग एप्पल खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, केला, अमरूद, सेब, जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, आम, आजकल तो भाई आम का सीजन है तो आम हम लोग खा रहे हैं। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक फ्रूट या एक आम का फल क्या है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ओवरी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाएगा। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और यदि किसी फ्रूट के बारे में पूछा जाए कि भाई मैंगो क्या है, कौन सा पार्ट है फ्लावर का, तो आपका आंसर होना चाहिए ओवरी। ओके, नाउ सेकंड, इसमें अंदर जो ओव्यूल मौजूद है, जो ओव्यूल है वो बना देता है सीड। अब सीड का मैं डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद होते थे वो बनाता है सीड, ठीक है। बाकी जो सीपल, पीटल्स एंड स्टेमन होते थे वो सूख जाते हैं और सूख करके वो फॉलन डाउन, गिर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। अब सीड में आप लोग ले लो किसी भी फ्रूट्स का सीड हो सकता है ना, जैसे मान लिया कि हम लोग एप्पल काटते हैं, चलिए मैं एप्पल का डायग्राम यहाँ बना रही हूँ, इसको मैंने कट किया है, इसका एलएस, तो आप लोग क्या देखते हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है, और यहाँ पर सीड मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, जो हम लोग खाते हैं वो ओवरी है और ये है हमारा सीड। क्लियर, तो सीड, अब सीड के अंदर क्या क्या होता है यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। सीड्स के अंदर क्या क्या होता है और सीड्स कितने टाइप के होते हैं, मैं डायसेक्ट भी करके बताऊंगी आप लोगों को सीड्स के बारे में। तो सीड्स के अंदर होता है 3 स्ट्रक्चर, हम लोगों को सीड्स में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ इसे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। सीड्स का मैं डायग्राम बनाती हूँ। फिलहाल मैं एक बीन ले रही हूँ, देखिए यही बीन है और इसी को मैं डायसेक्ट करके दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये प्रैक्टिकल्स में भी करवाए जाते हैं स्कूल्स में इसे ना। ये है हमारा सीड, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि डायसेक्शन करने में शायद उतने अच्छे से ना दिखे, तो आप घर पर भी देख सकते हो। सीड्स जैसे चने का सीड्स हो गया, बीन हो गया, या मेज हो गया, राइस, व्हीट, ये सारे के सारे सीड्स होते हैं। तो सीड्स का जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, जैसे ये जो भी मैंने सीड लिया है, इसका जो आउटर कवरिंग है इसे हम लोग कहते हैं सीड कोट। और ये कैसे बनता है, ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है वही थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो बनाता है सीड कोट। फिर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी मैं बता रही हूँ। सीड कोट पर ही आप इस जगह पर देखिएगा थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट। ये वाला जो पार्ट होगा ना वो थोड़ा सा लाइट कलर में रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम। क्लियर, और यही वो पार्ट है जिससे कि सीड अपने फ्रूट से अटैच रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, अगर आप पी फ्रूट ले लीजिए, मटर की फलियां, वो आप ले लीजिए, कुछ इस तरह से ऐसे ही रहता है ना वो, ठीक है,
ये ले लीजिए, इसके अंदर इसका जब कवरिंग को खोलिएगा तो ये जो मटर की फली है वो है फ्रूट, वो बना है ओवरी से, लेकिन अंदर में कुछ इस प्रकार से मटर के दाने अरेंज्ड होते हैं। ये हम सभी ने देखा है, कॉमन है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो यही वो पार्ट है, यानी दिस पार्ट इज हाइलम, और यही वो पार्ट है जिससे कि सीड्स जो होते हैं वो अपने फ्रूट से अटैच रहते हैं। तो हाइलम आप लोगों का क्लियर हो गया, और यही वो पार्ट है जिससे कि वो सीड अटैच होते हैं। जस्ट हाइलम के ऊपर आप लोग जब देखोगे, यहाँ जस्ट हाइलम के ऊपर एक छोटा सा छेद नजर आएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी करके देख लो, एक छोटा सा छेद नजर आएगा, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। अब याद आया टर्म माइक्रोपाइल क्या है? मैंने फर्टिलाइजेशन के दौरान बताया था कि माइक्रोपाइल वो एंड होता है जिसके द्वारा, यानी वो गेट है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये है माइक्रोपाइल ये। और जब हम लोग किसी भी सीड्स को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है? इम्बाइब करता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वो पानी उसमें जाता है और सीड्स फूल जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सीड्स के। तो आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसे रहने देती हूँ, जस्ट मैं इसके ऊपर मिटा देती हूँ। नोट्स में तो ये सारा कुछ लिखा ही हुआ है, वीडियोस में तो आपको सिर्फ समझना ही होता है ना। अब हम लोगों ने क्या किया? सीड कोट को हटाया। तो सीड कोट को हटाया, जैसे आप सबसे आसान है, चना ले लो और चने को पानी में फूलने के लिए डाल दो। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो, जब आप सीड कोट को हटाओगे तो एक चने में से 2 दाल निकलेंगे, यानी इस तरह के 2 स्ट्रक्चर निकलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर बहुत खास है और इसका नाम है कॉटिलीडन। ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, डाइवर्सिटी चैप्टर में। इसे कहते हैं कॉटिलीडन। ये किसी किसी सीड्स में 2 होते हैं या किसी किसी सीड्स में सिर्फ 1 होता है, जैसे मेज या राइस या व्हीट, ये हम लोग लेते हैं। जैसे मकई का हम लोगों ने लिया, मेज का लिया, तो उसके अंदर ठीक है वो आपका ये जब कवर किया तो कवरिंग को हटाया तो उसमें एक ही कॉटिलीडन है, यानी दिस इज कॉटिलीडन। यदि 2 कॉटिलीडन है, जैसे चना, मटर, जितने भी लेग्यूम्स हो गए, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, तो उनमें 2 कॉटिलीडन्स हैं। तो जिनमें 2 कॉटिलीडन हैं उसे कहते हैं डाइकोटिलीडन प्लांट या डाइकोटिलीडन सीड्स या डाइकोट सीड्स। और यदि 1 कॉटिलीडन है तो 1 के लिए होता है मोनो एंड कॉटिलीडन सीड्स या मोनोकॉट सीड्स। क्लियर? अब इस कॉटिलीडन का क्या काम है या ये कहाँ से आया? ठीक है, कॉटिलीडन कहाँ से आया? कॉटिलीडन जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था उससे बना था एंडोस्पर्म, उससे आया ये कॉटिलीडन। ठीक है, तो भाई इस कॉटिलीडन का क्या काम है? अभी देखते हैं काम, उसके पहले इसके अंदर और देख ले। मेन हमारा होता है एम्ब्रियो। तो वो एम्ब्रियो कहाँ अरेंज होता है? एम्ब्रियो है कहाँ? ठीक है, एम्ब्रियो सबसे अच्छा एम्ब्रियो दिखता है आपको लेग्यूम्स प्लांट के अंदर। क्लियर? तो आप जब 2 चना के दाल को ऐसे हटा लेना, तब सेफली धीरे से हटाना, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस प्रकार से, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा किसी एक कॉटिलीडन पे। यही होता है आपका एम्ब्रियो। क्लियर? यानी यही बेबी प्लांट है, यही जर्मिनेट करेगा और फिर यही एक न्यू प्लांट को देगा। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो में देखिए मैंने 2 बनाए हैं, एक इधर और एक इधर। जो नीचे की तरफ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल, और यही देता है रूट। ये देखिए सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के अब तैयार हो रहे हैं, इसमें बहुत डिटेल लंबी कहानी आती ही नहीं है लिखने के लिए। रेडिकल रहेगा, यानी कि रेडिकल एम्ब्रियो का एक पार्ट है जो कि फ्यूचर में जाकर वो रूट बनाता है। एंड जो थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा ये होता है प्लूम्यूल, और जो कि फ्यूचर में देगा स्टेम। यानी कि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लूम्यूल जो है वो जाकर के सीड को देगा।
क्लियर? तो इतना ही आप लोगों को अभी पढ़ना है इसके बारे में। डाइकॉट, मोनोकॉट, एम्ब्रियो कहाँ सिचुएटेड है। हाँ, अब कॉटिलिडन का क्या काम है भाई? कॉटिलिडन का ये काम है कि मान लिया कि सीड्स को मैंने मिट्टी में डाला कि भाई वो जर्मिनेट करे, वो जर्मिनेट भी कर गया, लेकिन जब तक उसका लीफ नहीं निकलता है, जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसे खाना कहाँ से मिलता है? जर्मिनेशन के लिए भी तो उसे खाना चाहिए ना। वो खाना मिलता है स्टोर्ड न्यूट्रिएंट से, यानी जो इसका स्टोर्ड फूड है वो कौन है? वो है कॉटिलिडन। यानी जब तक उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं शुरू होगा तब तक इस कॉटिलिडन से ही ये एम्ब्रियो खाना अपना लेगा। जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ये जो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है वो उसे कॉटिलिडन से लेगा। तो दीज आर ऑल अबाउट सीड्स। क्लियर? आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अब मैं एक सीड को लेकर उसके स्ट्रक्चर को भी बताऊंगी और उसे डायसेक्ट भी करके दिखाऊंगी। चलिए, यहाँ मैंने कुछ सीड्स लिए हैं जो मेरे घर में मौजूद थे, और ये जो तीनों टाइप के सीड्स हैं ये तीनों के तीनों लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, यानी तीनों डाइकोटिलिडन सीड्स हैं। और आप लोग इसे अच्छी तरह से पहचानते भी होंगे सारे सीड्स को। ठीक है ना? तो मैं किसी एक सीड्स को लेके स्ट्रक्चर बता रही हूँ ताकि डायग्राम, भाई डायसेक्शन तो आप लोगों को करने नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये पढ़ लेने से ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना संभव हो सके मैं बता देती हूँ। ठीक है? नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ सीड्स। और यहाँ देखिए, ये जो ऊपर का आउटर कलरफुल कवरिंग है यही होता है सीड कोट। ये आउटर स्ट्रक्चर है, यही होता है सीड कोट। ठीक है? अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैंने क्या बताया था, ये जो लाइट कलर का पार्ट है दिस वन, इसे ही कहते हैं हम लोग हाइलम। और यही वो पार्ट है जिससे ये अटैच रहता है अपने फ्रूट के अंदर। दिस वन, दिस इज हाइलम। अब इसके ऊपर आप लोग को एक छोटा सा पॉइंटेड छेद नज़र आ रहा होगा, यही वो माइक्रोपाइल इंड है जिससे कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर गया था। और जब इस सीड्स को पानी के अंदर डाला गया तो इसी माइक्रोपाइल इंड से होते हुए पानी इसके अंदर गया। तो यही इसका आउटर स्ट्रक्चर है। अब देखिए, धीरे धीरे मैं फोर्सेप की मदद से इसके ऊपर के सीड कोट को हटाऊंगी। बिल्कुल ध्यान से हटाइएगा ताकि कोई और पार्ट डैमेज ना हो। ऐसे आप हाथ से भी इसे हटा सकते हैं बिल्कुल ईजिली, क्योंकि ये फूल चुका है पानी में, तो इसे ईजिली आप लोग हटा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इसका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज ना हो। देखिए, ये हमारा निकल गया। दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर। और यहाँ देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ एम्ब्रियो। ये पानी में फूलने के बाद थोड़ा बाहर आ गया है। तो सेफली मैं इसके कॉटिलिडन को, चूँकि मैंने कहा कि इट इज़ अ डाइकॉट, तो भाई इसके 2 कॉटिलिडन होंगे। तो चलिए सेफली हम लोग इसे अलग करते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए, दिस इज 1 कॉटिलिडन एंड दिस इज 2nd कॉटिलिडन। ये 2 कॉटिलिडन आ गए, बट दोनों में से एम्ब्रियो सिर्फ एक पर है, तो मैं कॉटिलिडन को नीचे रख देती हूँ। दूसरा, चलिए दूसरा, ये अब आपको तो साफ साफ एम्ब्रियो ये नज़र आ रहा है। दिस इज़ एम्ब्रियो। ठीक है? और कभी भी रूट ही पहले निकलता है बाहर, तो ये हमारा एम्ब्रियो है। दिस वन, देखिए मैं निडल से उसे उठाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये एम्ब्रियो है। ओके ना? ये इसका जो पार्ट नीचे की ओर है, ये दिस वन, ये नीचे की ओर जो रहता है या जो बाहर की ओर निकला रहता है, यही होता है रेडिकल। क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले रूट ही निकलता है। तो इसका ये पार्ट जो नीचे की तरफ है पहले से, ये है इसका रेडिकल। और ये देखिए, ये थोड़ा सा लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को पहले से, तो ये होगा इसका प्लूम्यूल। यानी इन फ्यूचर जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो ये बनाएगा रूट और ये बनाएगा शूट। ठीक, क्लियर? तो यही इसका डाइसेक्शन होता है। तो फिर हम लोग अब बोर्ड पर चलते हैं ताकि आगे कुछ और समझ सके ना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। साथ में हम लोगों ने कुछ खास क्या सीखा, एक सीड्स के साथ उसका डायसेक्ट किया और उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, कहाँ एम्ब्रियो मौजूद होता है, ये हम लोगों ने सीखा। नोट्स अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक होगा। टिल देन बाय।